शेषनाग के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं जो दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो? जगत रचयिता को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। क्यों ना आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें। ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तपुरियों को रखिए और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रयाग का पलड़ा ही भारी रहा। इस तरह प्रयाग की प्रधानता सिद्ध हुई और तभी से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान को हम दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुण देव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसीलिए इन 2 शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर गई। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेग और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई, तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगी।
से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नदी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रि पुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोग अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से सदैव वंचित ही रहेंगे और युद्ध में कभी भी असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हे देवराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है, और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाली रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए, तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कुर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ।
उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। हलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, चंद्र, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शंख, उच्चैःश्रवा, वारुणी एवं कौस्तुभ मणि जैसे अनेक रत्न उत्पन्न हुए। लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पाने की लालसा ने सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल गया। तब अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे। ये कहां से आई है? इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा।
अप्सरा ने तो हम सबको सम्मानित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ रहे थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है।